Hi, welcome back everyone. So I am going to start with the sixth video of the series of tenses, and the topic is past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा कौन सा टेंस होता है? ये वो टेंस होता है जिसके अंदर हम वो बातें करते हैं जहाँ पर हम सेंटेंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा। रहा था, रही थी, रहे थे। कैसे? एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ इस टेंस का। एग्जाम्पल, कल शाम मैं कपड़े धो रहा था। इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे? आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स yesterday evening. I was washing clothes yesterday evening. अब इसी तरह से और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अगर हम कोई टाइम स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज कल दोपहर 2 बजे मैं खाना खा रहा था। आई वॉज हैविंग माई लंच एट 2 PM yesterday. तो आई होप हल्का सा आपको एग्जाम्पल मिला होगा कि किस तरह से इस टेंस को हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब फ्रेंड्स, इसके फॉर्मूला पर चलने से पहले मैं आपको वो 4 सिचुएशंस बताना चाहती हूँ जहाँ पर हम इस टेंस को कॉमनली यूज़ करते हैं। तो वो 4 सिचुएशंस कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? एक सबसे पहले वो सिचुएशन जैसा कि एग्जाम्पल मैंने अभी आपको लेकर बताया। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं देखिए, मैं लिखती हूँ आपके साथ साथ सिचुएशंस जहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो द फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग दैट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। जब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही थी, व्हेन समथिंग वाज हैपनिंग at a particular time in the past. At a particular time in the past. अब इसका क्या एग्जाम्पल लेकर हम दिखा सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं आई वॉज हैविंग माई लंच एट 2 PM yesterday. कोई और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं फ्रेंड्स इसका। और एग्जाम्पल क्या बन सकता है? द बेबी वॉज playing in the park at 8 AM today. आज सुबह 8 बजे बेबी पार्क में खेल रहा था। तो देखिए यहाँ टाइम हमारा पर्टिकुलर हो गया है ना। अब इसी तरह से हम दूसरा सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या होता है? वो दूसरा सिचुएशन वो होता है जब कभी पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी लेकिन एक साथ दो चीज़ें पैरेलली चल रही थी। जैसे कि आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर वेन यू कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए एक साथ पास्ट में दो चीज़ें हो रही थी। तो एक तो चीज़ वो थी जो हो रही थी और दूसरी चीज़ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुई थी। तो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुई थी उसके लिए हम यूज़ करते हैं गाइस सिंपल पास्ट टेंस। और पास्ट में जो चीज़ हो रही थी, लंबे टाइम तक हो रही थी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको इन सारी सिचुएशंस को इलैबोरेट करके बताऊंगी। तब तक हम दूसरी सिचुएशन को लिख लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी सिचुएशन हमारी क्या है? व्हेन टू थिंग्स हैपन at the same time in the past, out of which one is in continuation, एक तो continuously चल ही रही है for a long time, while the other happened for a short time. तो आई थिंक यहाँ से आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल मिला। वो दो सिचुएशंस जहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
जिसको कि हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं फ्रेंड्स। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ हम यूज़ करते हैं उसका आपको आइडिया मिल गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन यू कॉल्ड। ठीक है, तो आपने एक इंटरप्शन कर दिया, मतलब एक चीज लगातार हो रही थी और दूसरा एक इंटरप्शन हो गया, उस टाइम पर भी हम किसको यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, आई वॉज राइटिंग एन ईमेल व्हेन मदर अराइव्ड। मैं क्या कर रही थी, मैं ईमेल लिख रही थी जब मदर पहुंची। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम तीसरी सिचुएशन देखते हैं जहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। वो थर्ड सिचुएशन क्या बनती है फ्रेंड्स, ये जब पास्ट में दो काम साथ में हो रहे थे। पास्ट में दो काम कैसे साथ में हो रहे थे, जैसे कि ऋतु डांस कर रही थी और रमा गाना गा रही थी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कॉमनली वाइल को भी यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, व्हेन टू थिंग्स वर हैपनिंग पैरेलली इन द पास्ट। जब दो चीजें वर हैपनिंग इन द पास्ट पैरेलली, जब दो चीजें पैरेलली हो रही हूँ, पैरेलली मतलब बिल्कुल एक समय पर हो रही हूँ लेकिन पास्ट में, इन द पास्ट पैरेलली। अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋतु डांस कर रही थी और रमा गाना गा रही थी, इसमें हम वाइल को यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऋतु वॉज डांसिंग वाइल रमा वॉज सिंगिंग। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है, जिसमें कि हम पास्ट के किसी रूटीन को बताते हैं, जैसे माई ग्रैंडमा वॉज ऑलवेज सिंगिंग सॉन्ग्स टू मी, या फिर माई ग्रैंडमा वॉज ऑलवेज टेलिंग मी स्टोरीज। तो इसको हम कैसे बताएंगे फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे बताएंगे, व्हेन देयर इज अ रूटीन इन द पास्ट। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, माई ग्रैंडफादर was always bringing me chocolates। मेरे ग्रैंडफादर हमेशा मेरे लिए चॉकलेट्स ला रहे होते थे। माई ग्रैंडफादर वॉज ऑलवेज ब्रिंगिंग मी चॉकलेट्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने चार तरह के वो पॉइंट्स देखे जहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब टाइम आ गया कि मैं आपको सबसे पहले इसका पर्टिकुलर टेंस का फॉर्मूला बताऊं। वो फॉर्मूला कैसे मैं आपको बताऊंगी, चलिए देख। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला हो गया है। अब हम एक एक सिचुएशन को बारी बारी से देखते हैं और देखते हैं क्या ये फॉर्मूला लग रहा है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से हम इन पास्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस को नेगेटिव में भी बोल सकते हैं और किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से सिचुएशन नंबर 1 से।
तो फ्रेंड्स ये रही हमारी सिचुएशन नंबर 1 जहाँ हमने डिस्कस करी थी, जो कि थी व्हेन समथिंग वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। यस, जैसे कि द बेबी वॉज प्लेइंग इन द पार्क एट 8 AM टुडे। अब हमने देखा कि क्या इसमें हमारा फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। सबसे पहले हमारे पास आया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आया वॉज या फिर वर्ब में से वॉज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके साथ ING, और उसके बाद इन द पार्क यानी कि ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो लास्ट में हमारा एट 8 AM यानी कि पर्टिकुलर टाइम आ गया है। अब अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि बच्चा सुबह 8 बजे पार्क में नहीं खेल रहा था, तो उसको हम कैसे फ्रेम करेंगे फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस नॉट। अब बस वॉज या फिर वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हमारा नॉट लग जाएगा, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है तो लास्ट में टाइम आ गया। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन अगर हमें बनाना है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा वॉज द बेबी प्लेइंग इन द पार्क एट 8 AM टुडे। मतलब क्या बच्चा खेल रहा था सुबह 8 बजे पार्क में? कैसे लिखेंगे? वॉज द बेबी प्लेइंग इन द पार्क एट 8 AM टुडे। अब हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, और अगर हमें इस क्वेश्चन को भी नेगेटिव करना है फ्रेंड्स, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे नेगेटिव कर सकते हैं? वॉज द बेबी नॉट प्लेइंग इन द पार्क एट 8 AM टुडे। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए बस एक नॉट का इंसर्शन करना पड़ता है, और वो नॉट का इंसर्शन हमारा अगर एक क्वेश्चन वाले सेंटेंस में नहीं है, एक असर्टिव सेंटेंस में है, तो हम सिंपली वॉज के बाद नॉट लगा देंगे। अगर हमारे पास एक असर्टिव सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज है, वो सेंटेंस की बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में चला गया। तो वॉज द बेबी नॉट प्लेइंग इन द पार्क एट 8 AM टुडे। आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज डू लीव अ कॉमेंट। आपके फीडबैक से ही हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली आप कैसे हमारे लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू राइट योर कॉमेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन हमारी थी when two things happen at the same time in the past, out of which one is in continuation for a long time while the other happened for a short time. तो इसमें I was reading newspaper when you called। तो क्या इसमें हमारा फॉर्मूला लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। सब्जेक्ट कौन है? I, was वर्ब हमने यूज कर लिया। अब रीड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमने लगा दिया ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये है when two things are happening at the same time, दो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, जिसमें से कि एक तो कंटिन्यूशन में और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुई थी। तो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुई थी वो क्या था? जब आपने फ़ोन करा, when you called। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया सिचुएशन दिखाने के लिए। I was writing an email when mother arrived। तो यहाँ पर तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है, I was writing an email when mother arrived, ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन हमारी क्या थी? सॉरी, प्लीज कट दिस। अब इसमें हमें ये देखना है कि अगर हमें यहाँ पर सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो हम कैसे करेंगे? आई वॉज नॉट रीडिंग न्यूज पेपर वेन यू कॉल्ड। आई वॉज नॉट रीडिंग न्यूज पेपर when you called। जब आपने कॉल करा तब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही थी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पे कि सेंटेंस को नेगेटिव कैसे करना है। और अगर इसी सेंटेंस का हमें क्वेश्चन बनाना है फ्रेंड्स, तो हम कैसे बना सकते हैं? वॉज आई रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन यू कॉल्ड। तो अब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, वॉज आई रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन यू कॉल्ड। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में चला गया, ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में चला गया। अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। बस सिर्फ इन दोनों को स्वैप करना है फ्रेंड्स। नॉर्मली तो आई वॉज होता है, अब वॉज आई हो गया। वॉज आई रीडिंग न्यूज़ पेपर व्हेन यू कॉल्ड। अब फ्रेंड्स थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं। थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या थी फ्रेंड्स? हमारे पास थर्ड सिचुएशन थी when two things are happening in the past parallelly। जब दो चीज़ें एक साथ हो रही थी पास्ट में। कैसे? ऋतु वॉज डांसिंग वाइल रमा वॉज सिंगिंग। तो क्या हमारा यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला फिट बैठता है? बिल्कुल बैठता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डांस प्लस आईएनजी, और उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर दो थिंग्स पैरेलली हो रही हैं तो दूसरी थिंग आ जाती है, दूसरा एक्शन आ जाता है, विच इज़ रमा वॉज सिंगिंग। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मदर वॉज कुकिंग द फूड वाइल माई सिस्टर was doing the dishes। मम्मी खाना बना रही थी और मेरी बहन बर्तन धो रही थी। तो इस तरह से हमने देखा कि दो पैरेलल चीज़ें भी एक साथ हम दिखा सकते हैं पास्ट में जो हो रही थी इस टेंस की हेल्प से। अब यहाँ पर हमारे पास अगर इसको हमें नेगेटिव करना है तो ऋतु वॉज नॉट डांसिंग वाइल रमा वॉज सिंगिंग, एज सिंपल एज दैट। जैसे बाकी सिचुएशंस में किया हमने, हेल्पिंग वर्ब के बाद बस एक नॉट को इंसर्ट कर देना है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। और अगर क्वेश्चन बनाना है फ्रेंड्स, अगेन आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को स्वैप कर देना होगा। वॉज ऋतु डांसिंग वाइल रमा वॉज सिंगिंग, और एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आई होप अब तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस को नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना होता है फ्रेंड्स। तो अब चलिए नेक्स्ट सिचुएशन क्या थी? व्हेन देयर इज अ रूटीन इन द पास्ट, तब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। माई ग्रैंड फादर वॉज ऑलवेज ब्रिंगिंग मी चॉकलेट्स। मेरे दादाजी मुझे हमेशा चॉकलेट्स लाकर देते थे। ही वॉज ऑलवेज ब्रिंगिंग मी चॉकलेट्स। और इसी तरह से इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं। माई ग्रैंड मदर was always telling me stories। मेरी दादी मुझे हमेशा कहानियां सुनाती थी। तो यहाँ पर भी एक कंटिन्यूएशन है ना एक फ्रेंड्स। पास्ट में एक चीज़ कंटिन्यूसली हो रही थी, एक रूटीन बन रहा था, इसीलिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्प ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो माई ग्रैंड फादर वॉज नॉट ब्रिंगिंग मी चॉकलेट्स। दादाजी चॉकलेट्स नहीं लाते थे। माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट टेलिंग मी स्टोरीज। दादी माँ कहानी नहीं सुनाती थी। तो फ्रेंड्स इसको बहुत कम यूज़ होता है कि एक रूटीन के लिए हम पास्ट में किसी रूटीन के लिए हम नॉट यूज़ करें, बट येस इंग्लिश में ये सेंटेंस फ्रेम करना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड आई विल डू वन थिंग। I will just write the questions for you and leave the blanks as it is ताकि आप उसको solve कर सकें। And if you have queries then please do write to me। चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स देखते हैं वन बाय वन करके, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बेबी डैश at 5 o'clock। तो अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अपने आप भरना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप बहुत इजी लग रहा होगा, आई एम श्योर आपको ये आता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपकी वर्ब स्लीप है, स्लीप को यूज करके आपको फिल करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋतु डैश नॉट लगाकर सिंग लिख रही हूं, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है फ्रेंड्स। ऋतु डैश व्हेन फादर अराइव्ड। ऋतु डैश व्हेन फादर अराइव्ड। आपको नॉट सिंग की हेल्प से इस ब्लैंक को फिल करना है। माई ब्रदर एंड आई डैश always eat
ऑलवेज ईट की हेल्प से आपको मतलब पास्ट का एक रूटीन दिखाना है. माई ब्रदर एंड आई डैश चॉकलेट्स फ्रॉम अंकल्स शॉप. ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने सिर्फ आपको 3 छोटे से एग्जाम्पल्स दिए हैं. प्लीज़ डू ट्राई देम आउट. और आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस में सुना होगा कि आपको कहाँ पर तरह वॉज और वर कहाँ यूज़ होते हैं. आई होप आपको ये पता होगा. फ्रेंड्स नहीं पता तो मैं एक जल्दी से आपको क्विक सा रिकैप दे देती हूँ कि फ्रेंड्स वॉज और वर को कैसे यूज़ करना होता है. वॉज यूज़ होता है फ्रेंड्स सिंगुलर नाउन्स के साथ. फ्रेंड्स वॉज यूज़ होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ और वर यूज़ होता है प्लूरल नाउन्स के साथ. अब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है सिंगुलर नाउन्स कौन होते हैं. अकेला बंदा, एक अकेला बंदा, ही शी इट ऋतु रमा वट एवर नेम. और प्लूरल नाउन्स कौन होते हैं फ्रेंड्स. बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे ना भी हों तो एक से ज़्यादा हों. एक से ज़्यादा लोग होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हम उनको बोलेंगे प्लूरल नाउन्स. तो सिंगुलर नाउन्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, सिंगल पर्सन के साथ. अब प्लूरल नाउन्स में हमारा वर यूज़ होता है फ्रेंड्स. अब कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हमारी लगती हैं और वो एक्सेप्शंस क्या होती हैं, वो एक्सेप्शंस होती हैं यू आई. यू और आई जो हमारे होते हैं फ्रेंड्स वो होते तो सिंगुलर हैं. यू प्लूरल भी हो सकता है, हम सामने बहुत सारे लोगों को भी एक साथ यू बोल रहे हो सकते हैं. लेकिन ये यू और आई जो होते हैं ये सिंगुलर होने के बाद भी वर यूज़ करते हैं. अब यू एंड आई, अगर यू एंड आई मैं कर देती हूँ तो हमारा वर बन जाएगा. यू एंड आई वर वॉचिंग टीवी. या फिर कहीं बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वी वर गोइंग टू द पार्क. बस यहाँ पर हमारा जो यू होता है फ्रेंड्स, यू जो होता है हमारा वो एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत सारे भी हो सकते हैं सामने. इसलिए यू के साथ हम हमेशा हमेशा वर यूज़ करेंगे. ऐसा नहीं होता यू वॉज गोइंग टू द पार्क, यू वॉज वॉचिंग मूवी. नहीं, आपने नहीं सुना होगा. यू वर प्लेइंग इन द पार्क, यू वर वेयरिंग न्यू क्लोथ्स एट्सेट्रा. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. प्लीज़ डू राइट टू मी, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.